मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। आज का जो वीडियो है वह एक जानवर से रिलेटिव वीडियो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुछ वर्ष पहले चीता यहाँ से विलुप्त हो गया। फिर यहाँ के सरकार के द्वारा बाहर से चीता मंगवाया गया, यानी कहने का मतलब बाहर से चीता हमारे देश में आया। आपको हम बताते चले, चीता शेर अलग अलग होते हैं, दोनों दो जानवर है। शेर जंगल का राजा है और चीता अलग जानवर है। तो सबसे पहले बता दें, जो चीता हमारे भारत में अभी अभी कुछ दिन पहले आए, वो कब आए हैं? वह आया है 17 सितंबर। कब आया है? 17 सितंबर को। कब आया है? यानी आपको हम बता दें, जो अभी अभी चीता हमारे भारत में लाया गया वो कब लाया गया? 17 सितंबर को लाया गया। यह चीता जो है ना अफ्रीका से आया। कहाँ से आया? अफ्रीका। कहाँ से आया? यानी साउथ अफ्रीका से यह चीता को भारत लाया गया, जिसकी उम्र कितना? 4 से 6 वर्ष है। जो चीता हमारे भारत में आए हैं उसमें जो चीता है उसकी उम्र है 4 से 6 वर्ष है, जिसमें कुछ नर है और कुछ मादा, यानी नर और मादा दोनों अवेलेबल है। यानी दोनों नर की जो संख्या है वो कितने है? वह है 3 और मादा कितने? 5 है। यानी टोटल जो हमारे भारत में जो अभी चीता अफ्रीका से लाया गया 17 सितंबर को, वो टोटल कितना? 8 है, जिसमें नर 3 है और मादा 3। नर कहने मतलब पुरुष जाति से जो बिलोंग करता है उसे नर कहते हैं, जो 3 है, और मादा किससे? जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है उसे हम मादा, जिसको हम लोग औरत बोलते हैं। तो टोटल 5 है। यानी टोटल जो हमारे पास चीता भारत में आया वो कितने आए हैं? 8 आए हैं। उसके बाद बताते चले, यह चीता कहाँ से लाया गया? अफ्रीका है। अफ्रीकी नाम्बिया। कहाँ से? नाम्बिया एक शहर है, वहीं से यह चीता, अफ्रीका में एक नाम्बिया शहर है, वहीं से यह चीता आया है। और वो कहाँ आया? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ आया? कूनो नेशनल पार्क। यानी कहने का मतलब है, जो 17 सितंबर को अफ्रीकी चीते नाम्बिया कूनो नेशनल पार्क आए हैं, उसमें जो चीते का एज है वो 4 से 6 वर्ष है, जिसमें 3 नर है और मादा 5 है। यह आपको जान सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। अब बताते हैं उस अफ्रीकी चीते जो नाम्बिया से आया गया उसका रियलिटी नाम क्या। तो हम चीते के बारे में पहले जान जाए। उसका जो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट नेम है, उसका साइंटिस्ट नेम है एकोनाइक्स जुबेटक्स। क्या नाम है? एकिनॉक्स जुबेटक्स। और यह इसकी रफ्तार यानी चीते की जो रफ्तार है वह कितना? 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 80 से अधिक और 120 यानी न्यूनतम, यानी 80 से स्पीड और 120 यानी इस दोनों के बीच उसकी क्या है? 1 घंटा में रफ्तार, यानी ये तेजी से दौड़ सकता है। फिर चले भारत में जो अंतिम चीता, अब यहाँ से जो भारत में चीता विलुप्त हो गया था वो उसमें अंतिम चीता को जो देखा गया था वो 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। यानी वो लास्ट जो चीता था भारत में जो था, क्योंकि भारत में आपको बताते चले कि भारत से क्या चीता विलुप्त हो गया था, इसलिए फिर भारत में बाहर से चीता को मंगवाया गया। जो लास्ट चीता था वो 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मर गया था। लेकिन भारत में चीता विलुप्त घोषित हो गया था, यानी अब भारत में चीता विलुप्त है। जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीता विलुप्त घोषित कब हुआ था? 1952 में। मरा 1947, लेकिन इंसान ने कुछ दिन तक वहाँ के आदमी यानी भारत के आदमी वेट किए, हो सकता कहीं चीता कोई और बड़ा बड़ा जंगल है भारत में वहाँ होगा। लेकिन 1952 में क्या कर दिया कि यहाँ भारत में कोई भी चीता अब नहीं है। फिर आगे चलते हैं कि चीता का मूल निवास क्या, यानी चीता जहाँ मूल निवास, जैसे हम लोग का मूल निवास क्या, अभी हम लोग गांव में रहते हैं तो ये मूल निवास है। यानी चीता का जो पर्सनली घर होता है वो कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप और मध्य ईरान में उसका मूल निवास है। यानी वहाँ के ये मूल निवासी हैं। कहाँ के चीता मूल निवासी है? अफ्रीकी महाद्वीप और मध्य ईरान के। फिर है IUCN। क्या है? IUCN की रेड सूची में एशियाई चीते क्या है? यानी कहने का मतलब IUCN की रेड सूची में एशियाई चीते क्या है? अंतिम संकटग्रस्त है। यानी कहने का मतलब IUCN के रेड सूची में यहाँ जो है चीते क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, जो अंतिम संकटग्रस्त घोषित हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो रेट वो है अफ्रीकी चीते, यानी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो अफ्रीकी चीते पाए जाते हैं वो अफ्रीका में, जिसको क्या किया गया? सुवेद घोषित किया गया। और भारत के चीते को क्या कर दिया? अंतिम संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया। और अफ्रीकी चीते को क्या किया गया? सुवेद घोषित
कर दिया। अब आपको हम बता दिए कि चीते में क्या क्या, चीते का साइंटिस्ट नाम क्या, चीते की रफ्तार क्या, भारत में चीता कब विलुप्त हुआ, भारत का अंतिम चीता कब मारा गया और किस जगह पे मारा गया, ये भी आप लोग को पता हो गया। उसके बाद भारत के जो अंतिम चीता जो घोषित हुआ IUCN के द्वारा, वो क्या गया, संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ्रीकी चीते जिसको सुबेद घोषित IUCN के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन सब है और खासकर करंट अफेयर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो करंट में होने वाली बात को बताया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जो चीता आया वो अभी आया गया, जो 17 सितंबर को आया गया। उस चीते का अफ्रीका से है, नाबिया शहर से लाया गया, जिसे कोनो नेशनल पार्क लाया गया भारत में। और उसमें जो एज है वो 4 से 6 वर्ष का, जिसमें 3 नर है और मादा 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे गौर से जरूर पढ़ें और ध्यान में रखें, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी चीज़ पूछे जा सकते हैं। अब चलते, ये जो चीता को भारत में लाया गया, किस जगह पे लाया गया, यानी कहने का मतलब कि हमारे भारत में जो चीता लाया गया, ये जो लाया गया है कोनो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कहाँ लाया गया, कोनो नेशनल पार्क यानी कोनो राष्ट्रीय उद्यान में यह चीता को लाया गया। उसके बाद बताते चले, इसका वन्यजीवी अभ्यारण्य यानी कब स्थापित हुआ, कोनो नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ, यानी कोनो नेशनल पार्क को कब बनाया गया, वो 1981 में स्थापित हुआ। कितना हुआ, 1981 में हुआ। कहने का मतलब जो कोनो नेशनल पार्क में चीता लाया गया, इनमें ये जो नेशनल पार्क है इसे कब स्थापित किया, 1981 ईस्वी में। फिर से राष्ट्रीय उद्यान, पहले देखिए कोई भी चीज़ जब बनाया जाता है तो बनाने के बाद वो एक चीज़ बता, उसका राष्ट्रीय उद्यान घोषित जब हुआ, यानी राष्ट्र का, ये भारत के अंदर ही राष्ट्रीय उद्यान में घोषित हुआ, उसका दर्जा 2018 मिला, यानी अभी से 4 साल पहले मिला था। 2018 में क्या हुआ, कोनो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर है कि इसका क्षेत्रफल, यानी कोनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 748.76 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कोई अगर आपसे पूछ दे कि जो अभी अभी भारत में चीते लाए गए, उसका जो है वो क्षेत्रफल कितना, तो 748.76 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर है ये जो कोनो नेशनल पार्क है, ये नाम क्यों पड़ा, क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के सामने कि कोनो नेशनल पार्क का नाम कैसे पड़ा। तो कोनो नदी पे, यानी कोनो नदी पे क्या हुआ, यह कोनो नेशनल पार्क का नाम पड़ा, जो सहायक नदी है किसका, चंबल नदी का, यानी चंबल नदी का सहायक नदी है कोनो नदी, और कोनो नदी के नाम पर ही कोनो नेशनल पार्क घोषित हुआ। तो ये चीज़ आपको पता हो गया। फिर अगला चीते के पूर्ण उत्पादन के रूप में प्रस्तावित हुआ, यानी कहने लगा कि फिर चीते को भारत में लाया जाए, चीते को भारत में उत्पादित किया जाए। यानी चीता जो विलुप्त हो गया था, 1952 में घोषित हो गया था भारत में चीता। तो यहाँ जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में, जो गवर्नमेंट यानी सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, और प्रस्ताव पेश हुआ 2009 में कि यहाँ फिर से चीते को लाया जाए, यहाँ फिर चीते को उत्पादित किया जाए। फिर जब हुआ तो इससे भारत में चीतों को लाने का कार्य योजना कब हुआ, जनवरी 2022 में। यानी भारत में चीता जो आएगा वो जो उसकी कार्य योजना यानी कार्य किया गया, वो कब किया गया, जनवरी 2022 से शुरू हो गया, और 17 सितंबर को भारत में लाया गया। कौन सा पार्क में, कौन सा उद्यान में, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आपके पास इस चीते से रिलेटिव अभी अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान में आप हो गया कि जो वैज्ञानिक नाम चीता का वो भी मालूम चल गया, इसका रफ्तार कितना है, उसके बाद इसका अंतिम चीता जो भारत में हुआ वो कब दिखाई दिया, फिर इससे चीता विलुप्त घोषित कब किया गया, चीते का मूल निवास कहाँ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मूल निवास करने वाला जहाँ से वो उत्पादित होता है वो है अफ्रीकी महाद्वीप और मध्य ईरान से ही उत्पादित होता है। फिर IUCN की रेड सूची में एशियाई चीते के क्या अंतिम संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया। फिर सबसे ज़्यादा जो अफ्रीकी चीते को वो सुबेद घोषित किया, यानी यहाँ अधिक मात्रा में चीते पाए जाते हैं। फिर कोनो जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें चीते जो लगा, तो उस उद्यान के बारे में भी तो जानना हमें जरूरी है। तो हमने बता दिया कि जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो हुआ था वो 1981 में हुआ था। इसका जो
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वो 2018 में मिला। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल है वो भी आपको पता। अब ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस वजह से पड़ा, तो यह पड़ा था कूनो नदी पर, जो सहायक नदी है किसका, चंबल नदी का। हमेशा ध्यान रखिए। अब अगर पूछ दे कि कूनो नेशनल पार्क यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कूनो नदी पर पड़ा, तो यह नदी किसका सहायक नदी है, तो यह सहायक नदी किसका, चंबल नदी का। फिर अब इस यहाँ जब चीता खत्म हो गया, भारत में चीता जब खत्म हो गया, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की नेता वगैरह सब सोचने लगे फिर कि यहाँ फिर से चीता को उत्पादित किया गया। तो इसका प्रस्ताव 2009 में पास किया गया। और फिर यहाँ जो चीता लाने की स्टार्टिंग हुई तो वो कब हुई थी, वो हुई थी भारत में चीता लाने की कार्य योजना कब हुई थी, जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। और आखिर का 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में 3 नर और 5 मादा के साथ यहाँ चीते को लाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो जरूर इस प्रकार क्वेश्चन को आप माइंड में ही याद कर लिए होंगे। और आपके पास जब इस प्रकार क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। साथ ही साथ देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।